हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और बच्चे, हमारा आज का जो लेक्चर है ये है WH फैमिली और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। आप सभी को जैसा पता है, स्पोकन इंग्लिश में अक्सर मतलब ऐसा होता है कि इतना ज्यादा ग्रामर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब इतनी ज्यादा चीजें ग्रामर के बारे में आपको पता होनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है कि आपको हर एक रूल पता हो, आपको मतलब कि क्योंकि अगर आप ग्रामर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें क्या बोलना है, राइट। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बचपन में जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो क्या हम उसे हिंदी में व्याकरण या कुछ और ए अनार आ आम हम उसे बहुत लेट सिखाते हैं। उससे पहले वो बोलना सीख चुका होता है, राइट। ए अनार आ आम ई इमली हम उसे बाद में, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तब सिखाते हैं। उससे पहले वो बोलना सीख चुका होता है या नहीं? कैसे सीख चुका होता है? जब उसे वर्णमाला ही नहीं पता, जब उसे कोई ग्रामर व्याकरण क्या होती है वो नहीं पता, उसके बावजूद वो हिंदी बोल पा रहा है। ऐसा क्यों? केवल सुनकर और बोलकर, केवल सुनकर और बोलकर। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है मेरी तरफ से हमेशा कि कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज देख रहे हैं उसे इंग्लिश में देखिए। मतलब आप चेंज कर दीजिए चीजें। आप गाने सुन रहे हैं, आप इंग्लिश में गाने सुनिए। आप कोई चीज अगर देख रहे हैं, आप कोई बड़े बड़े, आप ऐसा करो कि जो भी लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनके जो इंटरव्यूज हैं आप उन्हें देखना शुरू करो सबटाइटल्स के साथ। आप सबके पास फोन है या नहीं है? फोन बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है, आप कोई ना कोई एक वीडियो डेली की उठा लो, सबटाइटल्स के साथ उस वीडियो को देखो और सुनो, देखो और सुनो। कोशिश करो कि आप बोल भी पाओ। जो वो सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हैं उनको साथ साथ पढ़ते जाओ, जोर जोर से बोलते जाओ। सामने वाला इंसान तो वो चीज बोल ही रहा है, आप भी बोलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि शायद वो पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको हो सकता है एक बार में समझ नहीं आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, 3 बार में नहीं आएगी। आप उसे जितनी बार, जब तक वो समझ नहीं आ जाती है ना, तब तक आप उसे लगातार देखिए। कोई भी मुश्किल शब्द अगर उसमें है जिनका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कीजिए, आप गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी में देख लीजिए। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। सो ये एक प्रैक्टिस आपको अपनानी पड़ेगी। अगर आप ये काम शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे विद इन 30 डेज, सिर्फ 30 दिनों के अंदर आपको अपने अंदर एक चेंज दिखने लग जाएगा। यहां पर हम कुछ चीजें आपको बताते हैं, हम ग्रामर से रिलेटेड चीजें आपको बताते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिस वाली चीज है ये हम लोगों के बीच में इतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। तो अब क्योंकि हम क्लास में नहीं बैठे, हम एक ऑनलाइन क्लास में, राइट। सो अब आपका काम ये है मेरे बच्चे कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे, राइट। सो सबसे पहली बात, डरना नहीं है। आप हो सकता है टूटी फूटी बोल रहे हो, आप कैसी भी बोल रहे हो, और बोलने में ना जब हम बोलते हैं तो उसमें सारे ग्रामर के रूल्स अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ग्रामर के रूल्स कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करते हैं, टेंसेस के रूल्स कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन असल में होता क्या है, असल में आप जैसा जैसा सुनते जाते हैं वैसा वैसा आप बोलने लग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर मान लो मेरे बच्चे हैं स्पोकन इंग्लिश वाले जो बच्चे, उनसे कोई भी बोले, अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज अ वर्ब, हो सकता है उन्हें उसका जवाब ना पता हो, एंड दैट्स टोटली फाइन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इफ यू डोंट नो द डेफिनेशंस ऑफ एनी ग्रामेटिकल टर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई ग्रामर की कोई भी टर्म उठाकर आपसे पूछता है कि आप इसका मीनिंग बताइए, प्रॉबेबली हो सकता है आपको उसका मीनिंग ना पता हो, बट आप उससे बेटर इंग्लिश बोलते हो। क्लियर? आपने देखा होगा हम बहुत सी बार कहीं घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। कोई भी किला देखने गए हम लोग, है ना, आप देखोगे वहां छोटे छोटे बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। स्पेनिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, और इतना फ्लुएंटली बोल रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि यार कमाल है। और वो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए,
वो सीखे कैसे बच्चे? सुन सुन के। अपने पापा को उन्होंने बोलते हुए देखा, आसपास के लोगों को उन्होंने बोलते हुए देखा, और फिर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। उन्होंने कुछ कुछ चीजें याद कर ली जो उनके काम की थी, राइट? उन्होंने हेलो करना, हाय करना, ठीक है, ग्रीटिंग्स उन्होंने सीख ली, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना उन्होंने सीखा, वहां पर जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में उन्होंने पढ़ा और बोलना सीखा, और फिर वो धीरे धीरे करके बहुत फ्लुएंट हो गए। आपको भी यही करना है। छोटे छोटे फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको कहूंगी कि आप कोशिश कीजिए बोलने की, आप शुरुआत कीजिए। जो भी घर में छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, आप उन्हें एटलीस्ट बोलना शुरू कीजिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलिए, ठीक है। आप पूछिए कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है, तो आप इंग्लिश में पूछिए कि मैम, मम्मा व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में क्या है मम्मा। तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट इज फॉर द ब्रेकफास्ट मम्मा। समझ में आया? ये जैसे छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में लाना शुरू करोगे, तभी बेटा आपको एक चेंज दिखाई देगा। केवल 1 घंटे की क्लास लगाने से, यहां जो पढ़ाया उससे कुछ नहीं होगा। क्लासेस लगानी है, लेकिन साथ की साथ बाकी के जो पूरे 23 घंटे हैं, उसमें से जितना समय आप जगह रहते हैं, जितना समय आप कुछ भी करते हैं, ट्राई कीजिए कि आप सभी चीजें इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। आपको एक बार को लगेगा आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपको एक बार को लगेगा कि मेरे पास कोई बोलने वाला नहीं है, आप शीशे के सामने चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कुछ बच्चों की वीडियोस भी दिखाई थी लाइव इंटरेक्शन में कि मतलब वो ट्राई कर रहे थे, अपने भाइयों को बोल रहे थे, ठीक है, वो उनकी हेल्प ले रहे थे। सो अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपने घर में और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक पार्टनर मिले प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो अपने घर में कुछ लोगों को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपको एक पार्टनर मिले, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर पाए, साथ में आप गलतियां अपनी ढूंढ पाए और उनको और बेटर तरीके से कर पाए। टेंसेस मैंने आपको शुरुआत में ही इसलिए पढ़ाए ताकि आपकी शुरुआत एक बेहतर शुरुआत हो, आपके सेंटेंसेस बेहतर बनकर आए। अब आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे। जैसे टेंसेस में मैंने आपको मेन चीजें बताई कि कहां कहां पर कैसे पहचान होती है और कैसे आपको वर्ब की फॉर्म्स लगानी होती है। सो आइए आज की क्लास में आगे बढ़ते, बात होगी WH फैमिली की। सो आज हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। WH फैमिली जो होती है बेटा, इसको फैमिली बोला है, इसको बोला है परिवार। परिवार मतलब उन शब्दों का समूह। परिवार क्या होता है? सदस्यों का समूह होता है ना। कुछ परिवार के सदस्य होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, वो परिवार कहलाता है, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसे शब्दों का समूह है या फिर ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जिनके अंदर W और H आता है, जिनके अंदर W और H आता है। फॉर एग्जाम्पल what, why, when, where, how, who, which, what हो गया। समझ में आई बात? ये सब क्या होते हैं? ये सभी WH फैमिली में आते हैं, ठीक है। इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हमें अगर पूछना है क्या, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अगर हमें पूछना है क्यों, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अगर हमें पूछना है कब, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इन्हीं चीजों के बारे में आज हम देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस भी साथ की साथ हम देखेंगे। साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेल यू कि कुछ 6 फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी, डेली यूज के फ्रेजेस हैं। मेक श्योर कि आप उन फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें। बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक बोलने का ट्राई नहीं करोगे, जब तक जुबान पर लेकर नहीं आओगे अपना बहुत सी बार पता है क्या होता है, आपको क्या लगता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसको प्रॉपर ग्रामर के ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहोगे, वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक आपने फंडा बना लिया, तो बहुत सी बार ट्रांसलेट करना एक एक वर्ड को बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम कुछ फ्रेजेस याद करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेजेस हम याद करते हैं और उन्हीं के दम पर हम आगे क्या करेंगे? स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, सो देखो यहां पर लिखा है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, व्हिच, whom। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जहां पर हम उनके बारे में भी बात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तब आगे बात करते चलेंगे, ठीक है। तो इन सभी वर्ड्स की मदद से हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं, या हमारे दिमाग में कोई सवाल होता है कि कुछ भी ऐसा सवाल जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो हमें पूछना था कि तुम कहां जा रहे हो। अब हमें कहां के लिए क्या बोलना होगा, वह बोलना होगा। अब मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए तो मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि अगर सवाल जो है उसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो उस शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आती है, राइट। सो वेयर, उसके बाद कहां जा रहे हो आपको याद आ जाना चाहिए, इज एम आर हम यूज करते हैं। सो आर, तुम, यू, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। सो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। Why are you doing this, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। When क्या आप क्या बनाओगे, जल्दी सोचिए। When से रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं, When मतलब कब, When मतलब क्या हो जाता है, कब। When he is going to Delhi, When is he going to Delhi, वो दिल्ली कब जा रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को यूज करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो सी व्हाट का जो यूज होता है वो क्या के लिए होता है, साथ ही साथ जो के लिए भी होता है। अब आप सोचेंगे जो के लिए कैसे होता है, जो के लिए बेटा तब होता है जब हमें दो सेंटेंसेस को मिलाना होता है, तब हम जो के लिए करते हैं यूज उसको, ठीक है। तो अभी आप केवल ध्यान रखिए कि क्या के लिए यूज होता है। यहां पर जब जो के लिए यूज होता है तो वो एज अ कंजंक्शन यूज होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। चलो, वाई का यूज हम करते हैं क्यों के लिए, ठीक है। व्हेन का यूज हम करते हैं कब या जब के लिए। वे का यूज करते हैं कहां और जहां के लिए। हाउ का यूज करते हैं हम कैसे के लिए। हु का यूज होता है कौन, जो किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। हु किसके लिए यूज होगा, कौन या फिर जो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। विच का यूज होगा कौन सा, जो किसी चीज के लिए। सो हु और विच में ये डिफरेंस होता है और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। सो हु तो एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए यूज होगा, और विच जो होगा वो एक थिंग के लिए यूज होगा। उसके बाद है हुज, हुज मतलब किसका, जिसका। उसके बाद है हुम, हुम मतलब किसे, किससे, किसको, किसे, किससे, किसको। हुज भी यहां पे क्या है, किसका, जिसका, ठीक है। हाउ मेनी कितने, जिन्हें गिना जा सकता है। सो सी जब हम गिन सकते हैं किसी भी चीज को उसके लिए हम हाउ मेनी का यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज को गिन नहीं सकते तो उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हमने कुछ देखे, अब उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस से हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। सी आपके पापा का क्या नाम है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। सो हमने यहां पर व्हाट का यूज किया क्या के लिए। सो WH फैमिली अब आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे, राइट। आपको ये याद रखना होगा कि किस शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, जिसका। इस तरीके से अगर आपको पता है आप सही तरीके से बोल पाएंगे। सो आपके पापा का क्या नाम है, व्हाट इज योर फादर्स नेम। सी मेरे साथ बोलिए, अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके पापा का क्या नाम है, आप कैसे पूछेंगे, व्हाट इज योर फादर्स नेम। क्या बोलेंगे बेटा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ठीक है। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज योर फादर्स नेम। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या टाइम हुआ है। अक्सर दिन में 10 बार कोई भी ये सवाल पूछता होगा आपसे, ठीक है। आप मम्मा से पूछते हैं, मम्मा टाइम क्या हुआ है। मेक श्योर आप टाइम ऐसे पूछेंगे। अब से आप कभी भी टाइम पूछेंगे आप ऐसे पूछेंगे, व्हाट टाइम इज इट,
What time is it? What time is it? Clear? क्या बोलेंगे आप? याद कर लीजिए इन चीजों को. Learn these things. आपको याद रहना चाहिए. अगर मुझे टाइम पूछना है, मैं कैसे पूछूंगा? What time is it, mama? What time is it, papa? या आप अपने भाई से पूछना चाहते हैं, बहन से पूछना चाहते हैं, आप उनका नाम लेके पूछेंगे. एंड मेक श्योर कि जब वो आपको जवाब दें तो वो वैसे ही जवाब दें जैसे रुबैना मैम ने आपको सिखाया कि भाई 2:15 बजते हैं, 2:30 बजते हैं, 2:30, ठीक है, 2:45, जिस तरीके से भी हम बताते हैं समय को, वो चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए. ठीक है. अगर कोई आपसे टाइम पूछता है, आप उसको उसी तरीके से टाइम बताएंगे. कैसे? जैसे हमने आपको सिखाया है. और अगर आपको किसी से टाइम पूछना है, आप कैसे पूछेंगे? What time is it? वापस से, What time is it? जोर से बोलिए, जरूर बोलिए. बोलोगे मेरे साथ तभी मजा आएगा. Say, What time is it? Right? क्या हुआ? कितनी बार पूछते हो दिन में? कितनी बार बोलते हो दिन में? क्या हुआ? देखो, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस इसीलिए मैं लेकर आई हूं सो दैट आप इनको डेली में यूज करो. क्या टाइम हुआ? आप रोजाना दिन में 10 बार बोलते हैं. क्या हुआ? आप रोजाना 100 बार बोलते हैं दिन में. मेक श्योर आप क्या हुआ की जगह क्या बोलेंगे? What happened? क्या हुआ? What happened? What happened क्यों? पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी. राइट? What happened? क्या हुआ? What happened? Okay? वहां क्या क्या हुआ? See, यहां हमने पूछा कि क्या हुआ? What happened? यहां हमने बोला वहां क्या क्या हुआ? What all happened there? So यहां पर जब हमने all यूज किया, all मतलब वो सभी चीजें जानना चाहता है. राइट? हमारे सेंटेंस में हम यहां पर वो सब चीजें जानना चाहते हैं जो वहां पर घटित हुई. सो हम क्या बोलेंगे? वहां क्या क्या हुआ? What all happened there? What all happened there? Okay? So, क्या हुआ? What happened? वहां क्या क्या हुआ? What all happened there? Am I clear? Okay. बोला आप सभी ने मेरे साथ? Very nice. Next. उसके पास क्या क्या है? उसके पास क्या क्या है? What all does he have? What all does he have? Why did we use does? हमने does क्यों यूज किया? Because है आ रहा है ना लास्ट में, right? और he के साथ does लगता है. So see, what all do he have? No. What all does he have? Have मतलब कोई चीज किसी के पास होना. कोई चीज किसी के पास होना. फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सी बार बोलते हैं I am having dinner. राइट? मैं खाना खा रहा हूं. I am eating की जगह कई बार आप सुनेंगे बोला जाएगा I am having dinner. I am having dinner. Right? So having means आप जब कोई चीज इनटेक करते हो या आपके पास वो कोई चीज होती है, that means you have that thing. Right? Or you are having that thing. कि आपके पास वो चीज है या आप वो चीज ग्रहण कर रहे हो. Right? So यहां पर उसने बोला उसके पास क्या क्या है? What all does he have? Am I clear? What all does he have? Have, this is verb की first form. ठीक है? Next. आपके पास क्या है? What do you have? We use do here. Why? Because यहाँ पर subject you है. और आपको tenses से याद होगा कि I, we, you, they और plural subject के साथ हम do का use करते हैं. And he, she, it और singular subject के साथ हम does का use करते हैं. Right? So अगर आपको पूछना है कि उसके पास क्या क्या है, what all does he have? आपके पास क्या है? आप मतलब तुम. आपके पास क्या क्या है? What all do you have? No, what do you have? क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा कि क्या क्या है, सारी चीजें नहीं पूछी. यहाँ पूछा है आपके पास क्या है? What do you have? ठीक है? अगर अब आपको पूछना है आपके पास लंच में क्या है, What do you have in lunch?
राइट? आपको पूछना है कि आपके पास डिनर में क्या है, व्हाट डू यू हैव इन डिनर? डिनर में, लंच में, बॉक्स में, क्लास में, किसी भी चीज में क्या ऐड कर दोगे, इन, और फिर उस चीज का नाम। ठीक है, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, उसके पास क्या क्या है, व्हाट ऑल डज ही हैव। एम आई क्लियर? चलिए, आपने क्या खरीदा? अब मम्मा मार्केट जाके आते हैं, डैडी आते हैं मार्केट जाके, तब अक्सर आप पूछते हैं पापा क्या लेकर आए, राइट? पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? हम क्या पूछते हैं, पापा आप क्या लेकर आए, या मम्मा आप क्या लेकर आए। सो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय। क्या लेकर आए मतलब खरीद कर क्या लाए, लेकर आने को ब्रिंग कहते हैं, ब्रिंग। ठीक है, सो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डिड यू ब्रिंग। अगर आपको बोला है आप क्या लेकर आए, व्हाट डिड यू ब्रिंग। अगर आपको बोला है कि आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। खरीदना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाय। सो हमें काफी वर्ड्स ऐसे पता चलते हैं डेली, जैसे कि खरीदने को हम इंग्लिश में बाय बोलते हैं, लेकर आने को हम इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ओके, आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे नहीं पता क्या है ये, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। दिन में 10 बार ये सवाल होता है, आपसे कुछ पूछा जाता है, आप क्या बोलेंगे? अगर मम्मा आपसे कुछ पूछे तुम्हारे जूते कहाँ हैं, अगर आपको नहीं पता आप ये ही बोलिए, आप ये मत बोलिए मुझे नहीं पता। स्टार्ट सेइंग आई डोंट नो मम्मा, आई डोंट नो मम्मा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं बेटा जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर डूइंग इट दैट्स रियली रियली वंडरफुल कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही होंगे। क्लियर? शुरुआत में हमें भी बहुत अजीब लगता था यार, बिल्कुल भी नहीं आती थी, टूटी फूटी बोलते थे, ऐसे लगता था यार कहीं गलत ना बोल जाऊं, ठीक है, पता नहीं मुझे आती भी नहीं है और कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए। बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और मैंने भी यकीन मानिए शुरुआत ऐसे ही की थी कि मैंने अपने मम्मा से, अपने पापा से, एक्चुअली मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, मैं उनसे इंग्लिश में बात करती, वो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते, लेकिन हमेशा वो करते थे, इनफैक्ट आज भी करते हैं। उन्होंने अपनी लर्निंग अब तक नहीं छोड़ी। तो आप भी ट्राई कीजिए, इसीलिए मैं बोल रही हूं घर में कोई एक ऐसा पार्टनर चुन लीजिए, किसी को जरूर अपने साथ लगाइए, उसको भी ये कोर्स दिखाइए और फिर साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज आपको जब एक साथी मिल जाएगा ना, चीजें और बेहतर होती चल जाएंगी। और अगर नहीं है साथी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप सिर्फ वो करो जो हम आपको करने के लिए कह रहे हैं। स्टार्ट सेइंग दीज थिंग्स इन इंग्लिश। ठीक है, शुरुआत कर दीजिए इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की। सो सी, मुझे नहीं पता क्या है ये, हमने बोला मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इट इज। क्या है ये, व्हाट इट इज। क्या है ये, व्हाट इट इज। बहुत सी बार आप ये भी सुनेंगे, इट इज व्हाट इट इज। जो भी है यही है। सी, यहां पर व्हाट का यूज हुआ जो के लिए, इट इज यही है जो भी है। हम बोलते हैं ना कि अब यही है जो भी है, खाना है तो खाओ, इट इज व्हाट इट इज। जैसा भी है यही है, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ऐसे भी हम यूज करते हैं, इट इज व्हाट इट इज। कितना प्यारा लगता है ना बोलने में, इट इज व्हाट इट इज। ओके, सो मुझे नहीं पता क्या है ये, आई डोंट नो व्हाट इट इज। व्हाट इट इज, इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। सो मेक श्योर, देखो यहां पर जो स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर है ना, वो ऐसे ही बताई जाएगी। ठीक है, सो इट का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं यूजुअली। अक्सर हम इट का यूज नॉन लिविंग चीजों के लिए करते हैं ज्यादातर। सो सी, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, नेक्स्ट,
आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल, आपको पता चल गया, रहा है, रहे हैं, आ रहा है। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस क्या, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। यहां पे क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया एंड दिस इज आर बिकॉज सब्जेक्ट हमारा यू है, व्हाट हमने पहले लगाया। सो आप क्या बोलेंगे, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्या के लिए अगेन हमने व्हाट का यूज किया, राइट। सो देखिए, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता ये क्या है, यहां पर भी व्हाट का यूज हो रहा है। आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। WH फैमिली के अंदर ये वर्ड्स आते हैं जिनसे हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, राइट। सो सी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। ओके, नेक्स्ट, आखिरी रविवार को क्या किया आपने, आखिरी रविवार को क्या किया आपने। किया, किया, लिया, दिया, आखिरी रविवार पास्ट टेंस में आ गया। पास्ट टेंस में जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं, राइट। सो व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, वेरी सिंपल, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट वो जो चार्ट मैंने आपको दिया है, मेक श्योर आप वो चार्ट को अच्छे से याद करें, उसको अपने दिमाग में बसा लो, ठीक है। मैंने ये भी बोला था आप उसको अपने रूम में बनाकर लगा लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, ये आपकी एक्टिविटी है। आई रियली वांट आप सभी स्टूडेंट्स क्या करें, जो चार्ट मैंने आपको क्लास में बनवाया था टेंसेस की, फर्स्ट या सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको दिया था, आप उस चार्ट को बनाइए, एक चार्ट पेपर पे बनाइए या पेज पे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, और अपने कमरे में लगा लीजिए। इतना आपको करना होगा। एक चार्ट पेपर लाइए, उस पर अपना पूरा चार्ट बनाइए और उसको अपने कमरे में लगाइए। एंड आई वॉन्ट पिक्चर, मुझे तस्वीर चाहिए हर एक बच्चे की, वो चार्ट उनके कमरे में लगा हुआ मुझे दिखना चाहिए। आई रियली वॉन्ट दैट। करेंगे आप सभी ये सबसे पहली चीज मेरे लिए। चलिए देखते हैं, वो मुझे आपकी पिक्चर्स से पता चलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे उस चीज की पिक्चर्स भेजेंगे। अपने रूम की वॉल होनी चाहिए एंड उसके ऊपर वो चार्ट पेपर लगा होना चाहिए टेंसेस के उस चार्ट के साथ। Am I clear? Are you going to do that? Good. So आखिरी रविवार को क्या किया आपने? What did you do last Sunday? What did you do last Sunday? So see, किया इसीलिए हमने did यूज किया। did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वो चीज आपको बैक आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे जब वो ऑटोमेटिकली वैसे निकलेगी। बहुत सी बार गलती बच्चे ये करते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ये सोचकर कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऐसा हमें नहीं करना। सी, आखिरी रविवार को क्या किया आपने? What did you do last Sunday? क्योंकि हमें बोलना था आखिरी रविवार, दैट्स व्हाई हमने क्या बोला? लास्ट संडे। क्लियर है? आखिरी रविवार को क्या क्या किया आपने? सो सी, यहां पर उसने पूछा क्या किया, यहां उसे जानना है सब कुछ। He wants to know everything, so that's why he's asking कि क्या क्या किया आपने। So आप क्या बोलेंगे? What all did you do last Sunday? What all मतलब सभी चीजें, क्या क्या के लिए हमने what यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए मैम यहाँ पर तो क्या क्या दो बार आ रहा है, सो इज इट इंपॉर्टेंट कि हम what और what दो बार यूज करें? नो बच्चे, आप यूज क्या करेंगे? what all। क्या यूज करेंगे? what all did you do last Sunday? नेक्स्ट, उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है? और ये चीज मैं कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखती हूँ, है ना। कई लोगों की लव लाइफ चल जरूर रही होती है कमेंट सेक्शन में, कोई किसी को मैसेज कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। सो अगर कोई अब दोस्त पूछ ले, यार तुझे उस लड़के में क्या पसंद है, ऐसा क्या है उसमें, मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। और मैं बहुत किया करती थी ये सवाल, ठीक है, मुझे बड़ा अजीब लगता था। अरे तुझे उस लड़के में क्या पसंद है, ऐसे पूछ लेते हैं अपन अपने दोस्तों से ना, या तुझे उस लड़की में क्या पसंद है? What do you like in that boy or what do you like in that girl? What do you like in that boy? What do you like? See,
डू यू लाइक, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस लड़के में तुम्हें क्या पसंद है? सो सी है आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल है। सो व्हाट डू यू लाइक इन दैट बॉय और व्हाट डू यू लाइक इन दैट गर्ल? क्लियर? क्लियर। मैं कैसे बोल रही हूं उस पर ध्यान जरूर दीजिए। बहुत बच्चे बोल रहे थे मैम प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव होगी? बेटा सुनो मुझे बार बार, जैसे मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलना है। What do you like in that boy? What do you like in that boy? Clear? आप भी ऐसे ही बोलेंगे। किसी से भी पूछना है आपको, किसी से भी पूछना है, so what do you like in that boy or what do you like in that girl or what do you like in that movie? Right? अगर आपको किसी मूवी में पूछना है, so आप कैसे बोलेंगे? What do you like in that movie? समझ में आई बात? Okay. आपकी कैप कहां है? Where is your cap? So see यहां पर हमने कहां के लिए where का यूज किया, कहां के लिए हमने यहां पर where का यूज किया। Where is your cap? कहां के लिए आप क्या यूज करेंगे? Where. Where is your cap? So see ये ऐसे करना, खुद ने कैप लगा के ना, Where is your cap? आपकी कैप कहां है? Where is your cap? Okay? Okay. हमें कहां जाना चाहिए? Where should we go और where shall we go? I और we के साथ I told you shall लगता है, right? But अभी because धीरे धीरे जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती जाती है, so we use will ज्यादातर, frequently we use will. ठीक है? So आप भी ध्यान रखिएगा, there is no problem. But यहां पर हमने क्या कहा? हमें कहां जाना चाहिए? यहां पर क्योंकि बोला है चाहिए, right? So it is here as a modal. मॉडल की तरह यहां पर यूज हुआ है। किसकी तरह? मॉडल की तरह। So आप देख सकते हैं जैसे may, might, may I come in मैम, can I sit here, है ना? बहुत सी जगह आप रिक्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तब आप क्या यूज करते हैं? may का यूज करते हैं, might का, can का यूज करते हैं। So ऐसे ही हम shall और should का यूज भी करते हैं, will और would का यूज भी करते हैं। So यहां पर हम चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए? He is asking कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए। So where shall we go और where should we go? Okay? क्या आपको पता है वो कहां गया? Do you know where he went? कहां गया? verb की second form, where he went. Where कहां? क्या आपको पता है? Do you know? क्या आपको पता है? Do you know? मुझे नहीं पता, I don't know. Right? वो कहां गया? Where he went. So कहां के लिए हमने यूज किया? Where. Clear? Next. हम कहां मिलेंगे? Where will we meet? हम कहां मिलेंगे? So see इधर गे आ गया, तो आपको याद आना चाहिए कि will shall यूज होगा। ठीक है? So यहां पे where will we meet और where shall we meet? Right? उसने मुझे सलाह दी कि कहां रहना है। She advised me. उसने मुझे सलाह दी, verb की second form. She advised me where to stay. See, कि कहां रहना है? Where to stay. Simple, छोटा, जितना सेंटेंस छोटा होगा ना उतना ही ज्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है? So she advised me where to stay. कहां रहना है? Where to stay. अगर आपको नॉर्मली भी पूछना है कि मुझे कहां रहना है, तो आप कैसे बोलेंगे? कि भाई आप पूछ रहे हो किसी से कि कहां रहना है, where to stay. Okay? So आप क्या बोलेंगे? She advised me where to stay. Write down all these sentences in your copies. Also, केवल इन्हें कॉपियों में बंद करके नहीं रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं हो पाएगा। केवल क्लास अटेंड करने से, नोट्स बनाने से स्पोकन इंग्लिश आपकी, मतलब ये स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आप नहीं बोल पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलना शुरू नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे। 95% बोलने से और केवल 5% ये ग्रामर वगैरह जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है? हम गाइड करेंगे आपको कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। राइट? कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर तुमको पसंद है? विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक? सो सी, डू यू लाइक, तुम्हें
क्या पसंद है, हम ऐसे पूछते हैं। तो हमने बोला विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक, विच आइसक्रीम फ्लेवर डू यू लाइक। तो हम विच किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा, कौन सा के लिए आप क्या यूज करेंगे, विच। नॉन लिविंग थिंग के लिए मैंने बताया था आइसक्रीम क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग होती है, इसीलिए आप यहां पर हु नहीं विच का यूज करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम नॉन लिविंग थिंग होती है। दैट्स वाई विच का यूज किया हमने। कौन कौन सी मूवीज तुम देखना चाहते हो, विच ऑल मूवीज डू यू वांट टू वॉच, विच ऑल मूवीज, हमने पूछा कौन कौन सी, तो आप विच और विच नहीं पूछेंगे, विच और विच थोड़ी ना लिखोगे, विच ऑल मूवीज, नो। जैसे हम वहां पे क्या क्या के लिए व्हाट ऑल यूज कर रहे थे, ऐसे ही हम यहां कौन कौन सी के लिए विच ऑल मूवीज डू यू वांट टू वॉच। ठीक है, मैं आयांश के साथ हूं जो कि मेरा बेटा है, आई एम विद आयांश हु इज माई सन। सो सी यहां पर कौन सा हमें बोलना था, नॉन लिविंग थिंग के लिए पूछ रहे थे हम कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो कौन के लिए या जो के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग होती है तो विच यूज करते। लेकिन यहां बात आई अयांश की जो कि एक लड़का है, आई एम विद अयांश, मैं अयांश के साथ हूं जो मेरा बेटा है, जो मेरा बेटा है, हु इज माई सन। सो यहां पर हु इसलिए यूज हुआ क्योंकि सन जो है वो लिविंग थिंग है। सो जीवित चीजों के लिए आप हु यूज करोगे कौन जब पूछे, ठीक है, और निर्जीव चीजों के लिए आप विच का यूज करोगे। और भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट इनिशियली इतना काफी है। तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी, यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन। सो सी यहां पर मेडिसिन नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए हमने बोला विच वन, इसीलिए हमने बोला विच वन। बट किस लिए यूज किया, पर के लिए। ठीक है, सो मैं आयांश के साथ हूं जो कि मेरा बेटा है, आई एम विद आयांश हु इज माई सन। हियर तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी, यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन, यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन, राइट। कौन जानता है, हु नोज, कौन जानता है, ता है, ते है, ती है, बहुत सिंपल था। कौन के लिए हु लगाया क्योंकि लिविंग थिंग से पूछा जा रहा है। कौन कौन जानता है, हु ऑल नो, ठीक है, कौन कौन जानते हैं, हु ऑल नो, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहां पर, दैट्स वाई हमने क्या नहीं किया, SEIS नहीं लगाया। I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SEIS नहीं लगाते, दैट्स वाई यहां हमने नो के साथ SEIS नहीं लगाया। we say who all know, राइट। हमने मतलब सेंटेंस हमारा क्या था, कौन कौन जानता है, who all know, और जब हमने बोला कि कौन जानता है, who knows, राइट। नेक्स्ट, इस सेल्फी में ये कौन है, who is this in this selfie, who is this in this selfie, who हमने यूज किया क्योंकि लिविंग थिंग था। सवाल ये है कौन इस प्रोजेक्ट को करेगा, द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, द क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन को भी बहुत बच्चे ना, क्वेश्चन, 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 नो, क्वेश्चन आप बोलेंगे बेटा। ये बात समझ में आ गई, आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, क्लियर। सवाल ये है, द क्वेश्चन इज हु विल डू दिस प्रोजेक्ट, कौन इस प्रोजेक्ट को करेगा। आज का शो कैसा था, हाउ वॉज टूडेज शो, आज का शो कैसा, सो कैसा, हाउ, कैसा के लिए हाउ, हाउ वॉज टूडेज शो। मुझे नहीं पता वेज बिरयानी कैसे बनानी है, सो सी अगेन कैसे, आई डोंट नो हाउ टू कुक वेज बिरयानी, आई डोंट नो हाउ टू कुक वेज बिरयानी। सो कैसे के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाउ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पर तुम कितना टाइम बिताते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन मोबाइल, कितना, हाउ मच टाइम। अब आप टाइम, समय को ये तो नहीं बोल सकते, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, पांच समय,
नहीं, इसीलिए हम हाउ मच बोलते हैं यहाँ पे, हाउ मैनी नहीं बोलते। हाउ मैनी कब बोलेंगे? जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, राइट। तुम डांस कैसे करोगे जब तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं? हाउ विल यू डांस? तुम डांस कैसे करोगे? हाउ विल यू डांस जब तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं, when your legs not working? How will you dance when your legs not working? तुम किसे आमंत्रित करने वाले हो? Whom are you going to invite? Really important, बहुत सी बार हम यूज करते हैं। आमंत्रित करने को हम इंग्लिश में इनवाइट बोलते हैं। आमंत्रित करने को हम इंग्लिश में इनवाइट बोलते हैं। तुम किसे आमंत्रित करने वाले हो? Whom are you going to invite? Whom are you going to invite, शशि? किसे? किसे के लिए whom का यूज किया? लिविंग थिंग, ठीक है। मुझसे कौन कौन बात करना चाहेगा? Who all would like to talk to me? Who all would like to talk to me? ठीक है, ध्यान से सुनिए इन्हें बार बार। मुझसे कौन कौन बात करना चाहेगा? Who all would like to talk to me? बोलिए इस चीज को, बोलोगे, बार बार सुनोगे तभी तो याद होगा ना, राइट। चलिए, ये थे आज के कुछ WH फैमिली के सेंटेंसेस, कैसे हम व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसी पर होगी। अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगी, डेली यूज के फ्रेजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। वोकैबुलरी के अंदर आज मैं फ्रेजेस लेकर आई हूं, ठीक है। आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा, बहुत अमेजिंग है, मजा आएगा। अगर आप बोलते हैं वॉच ओवर मतलब निगरानी करना। वॉच ओवर, निगरानी करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे डॉग फेथफुली वॉच्ड ओवर देयर डॉग, एक्चुअली हाँ, देयर डॉग फेथफुली वॉच्ड ओवर हिज मास्टर स्लीपिंग चाइल्ड। उनके डॉग ने क्या किया? पूरे ईमानदारी से वॉच्ड ओवर मतलब निगरानी की, किसकी? उनका जो मालिक था उसके सोते हुए बच्चे की। सो वॉच ओवर, वॉच्ड ओवर, वॉचिंग ओवर, इसका मतलब क्या होता है? निगरानी करना, ठीक है। अगर आप मान लो आप अपना कोई कीमती सामान रख कर जा रहे हो, ठीक है, और आपको बोलना है कि ना इसका ध्यान रखना, तो आप क्या बोलोगे? वॉच ओवर। क्या बोलोगे? वॉच ओवर, ओके। बहुत छोटी सी चीज है, निगरानी करना। अब आप सोचोगे कि मैम इसका कैसे बनाए हम इंग्लिश में? निगरानी करना, ये चीजें आपको याद करनी होंगी, ये चीजें आपको याद करनी होगी। अगर आपको बोलना है कि मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूं, इसका ध्यान रखना। सो आई एम कमिंग इन 2 minutes, प्लीज वॉच ओवर, राइट। आई एम कमिंग इन 2 minutes, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। आई एम कमिंग इन 2 minutes, प्लीज वॉच ओवर, प्लीज इसकी निगरानी करना। सी, इजी, राइट। कोशिश करनी है। आप कैसे इन चीजों को डेली लाइफ में यूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, ऑल एट वंस। ऑल एट वंस अचानक से। ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगैन टू रेन। एकदम से आसमान काला हो गया और बारिश होने लगी। एकदम से को अब आप सडनली भी बोल सकते हो, बट ऑल एट वंस लुक्स वेरी नाइस एंड साउंड्स रियली गुड। सो आप क्या करेंगे? ऑल एट वंस, अचानक से। ऑल एट वंस, अचानक से। सो ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगैन टू रेन। स्काई काला हो गया और बारिश होने लगी, राइट। बॉजम फ्रेंड, बॉजम फ्रेंड जिगरी यार, ठीक है। सो बॉजम फ्रेंड, लाइक भूमिका एंड प्राची आर बॉजम फ्रेंड्स। सो बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त। भूमिका और प्राची क्या है? जिगरी दोस्त हैं। फ्रेंड्स लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई बहुत प्रिय। अब हम पता है बहुत सी बार ऐसे बोलते हैं, अरे यार ही इज एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई मीन्स ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। एप्पल ऑफ वन आई, ये इंसान आपको बहुत प्रिय हो। जो भी चीज आपको बहुत प्रिय हो उसे आप बोलेंगे एप्पल ऑफ वन आई। लाइक अगर मुझे बोलना है कि ये चीज मेरी माँ को बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे
This thing is apple of my mother's eye. Apple of my mother's eye. Apple of one's eye मतलब बहुत प्रिय. So see, his lovely little daughter is the apple of his eye. उसकी जो प्यारी छोटी सी बच्ची है वो उसको बहुत प्रिय है. Apple of his eye, बहुत प्रिय. Back out of. Back out of मतलब दिए हुए वचन से मुकर जाना. Back out of. दिए हुए वचन से मुकर जाना. So see, he backed out of the promise he had given me. वो क्या करा? मुकर गया दिए हुए प्रॉमिस से जो उसने मुझे किया था. दिए हुए वचन से वो मुकर गया जो प्रॉमिस उसने मुझे किया था. Back out of. So see, he backed out of. हम यहां पर इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. ब्लैक शीप. ब्लैक शीप होता है बदनाम आदमी. ब्लैक शीप बदनाम आदमी. So see, रोहन इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. रोहन फैमिली का बदनाम आदमी है. बदनाम आदमी, ब्लैक शीप. सो वापस से रिवाइज करेंगे. वॉच ओवर, निगरानी करना. ऑल एट वंस, अचानक से. बॉजम फ्रेंड, जिगरी दोस्त. एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत प्रिय. बैक आउट ऑफ, अपने दिए गए वचन से पीछे हट जाना. ब्लैक शीप, बदनाम आदमी. अब मैं चाहती हूं आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सबसे पहली चीज आप चार्ट बनाएंगे टेंसेस का, अपने कमरे में लगाएंगे. दूसरी चीज, ये जो फ्रेजेस मैंने आपको आज बताए हैं आप बोलकर प्रैक्टिस करके मुझे अपना वीडियो जरूर भेजेंगे vip@doubtnut.com पर. ठीक है. सो vip@doubtnut.com पर इन फ्रेजेस को यूज करके कुछ भी सेंटेंसेस बनाइए और वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए. मैं देखना चाहती हूं आप किस तरीके से इन्हें बोल रहे हैं. राइट. सो अब बारी है क्विज की. क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा. मैं जानता हूं आप कहां रहते हो. आई नो वेयर यू लिव, आई नो व्हाई यू लिव, आई नो वेयर आर यू लिव और नन. कहां के लिए हम कौन सी WH फैमिली के वर्ड का यूज करते हैं? किस सदस्य का इस्तेमाल होता है कहां यूज करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन. वो कितनी बार मुझसे मिलेगा? हाउ मेनी टाइम्स विल ही मीट मी? हाउ मेनी टाइम्स विल ही मीट मी? हाउ मच टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स विल बी मीट मी और नन? Read all the options really very carefully and then try to answer the correct one. अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो. जो भी लग रहा है प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1. मैं जानता हूं आप कहां रहते हो. आई नो वेयर यू लिव. आई नो वेयर यू लिव. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट. वो कितनी बार मुझसे मिलेगा? कितनी बार? हाउ मेनी. बिकॉज हम यहां पर काउंट कर सकते हैं. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार. राइट. वी कैन काउंट. सो वी यूज हाउ मेनी, नॉट हाउ मच. नो नो नो. ओके. चलिए. सो आज हमने WH फैमिली के बारे में पढ़ा. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको. ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश एंड ट्राई टू यूज देम इन योर डेली लाइफ. प्लीज 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 स्टार्ट स्पीकिंग. प्लीज बोलना शुरू कीजिए. छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना शुरू कीजिए एंड आप कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे. किसी भी घर के एक सदस्य को पकड़िए, उसको फोर्स कीजिए, जो भी करना है करिए, बट उसे अपना पार्टनर बना लीजिए. ठीक है. वो भी आपके साथ सीखेगा. छोटे भाई बहन को लीजिए यार, वो बहुत जल्दी सीखते हैं. पता है, बहुत जल्दी सीखते हैं वो और बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं जब उन्हें कुछ नया सिखाया जाता है. अपनी मॉम को ले लीजिए, सोचिए साथ में आप बात करेंगे, कितना कमाल का होगा वो. राइट. चलिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास हमारी WH फैमिली और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर ही होगी. अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.